अपने अगले डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमने बस लेनी है 188 जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है 5 मिनट में आ रही है। अब देखें माशाल्लाह दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये छोटा सा बस स्टॉप है, उस पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है। जो बसेस यहाँ पर हैं उनके नंबर लिखे होते हैं और जो आ रही हैं उनका सारा बताया हुआ है। ये उन बसेस का लिखा हुआ है कि 129, 177, 188, 286, 386 और N1। 188 का लिखा हुआ है कि वो 24 आवर्स चलती है और N1 का लिखा हुआ है कि वो नाइट बस है। ठीक है जी। और फिर जो बस आने वाली है, कितनी देर में आ रही है, कहाँ जा रही है, ये भी लिखा हुआ है। तो मैं बस में आ गया और उस वक़्त अंदर आते हुए चूँकि कार्ड स्कैन करना था तो मैं उस वक़्त यानी वीडियो नहीं बना सका। क्विकली बस आ गई जितनी देर में मैं आपको बोर्ड दिखा रहा था। देखें मतलब ये लंदन में मोस्टली स्ट्रीट्स जो हैं ये नैरो हैं और इस वक्त चूँकि शाम का टाइम है तो ट्रैफिक भी काफ़ी है। बट आप देखें कि कोई रॉन्ग साइड नहीं जा रहा, आने वाली साइड खुली हुई है और ये जाने वाली साइड पे लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ताकि सामने मुझे नज़र आ रहा है कि ग्रीन हो चुका है। आई डोंट नो क्यों मूव नहीं कर पा रहे, बट वट एवर, नो बडी इज़ गोइंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड यानी अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड से अपनी गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो आराम से आ रही हैं और अपनी साइड पे आराम से जा रही हैं। यहाँ बैक साइड पे हम बस से उतर के तो इस बिल्डिंग में से निकले हैं और ये जो बिल्डिंग है ये ट्यूब स्टेशन है। यहाँ बस से उतरे और यहाँ से हम, ये ट्यूब स्टेशन है और ये अभी हम रॉयल ऑब्जर्वेटरी पे जब थे तो हमने इसको देखा था। ये O2 है। O2 यहाँ एक सर्विस प्रोवाइडर है, सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर। तो ये उनका स्टेडियम है, उनके नाम पे आई मीन। ये सारा नया इलाका है ग्रीनविच का, ये वाला पोर्शन नॉर्थ ग्रीनविच है। ये साउथ ग्रीनविच से हम आए हैं जहाँ हम GMT का देखने गए थे। और यहाँ सारे नए अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ऑल नए अपार्टमेंट्स। ये सारा ग्रीनविच का नया कंस्ट्रक्शन है। पीछे इसका जो ट्यूब स्टेशन है उसके पीछे बस स्टेशन है और ये मैंने आपको दिखाया, ये इनका O2 स्टेडियम है। दिस शोज़, देखें ना किस तरह स्क्रीन्स लगी हुई हैं, नई बिल्डिंग्स हैं। ये कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये जो पीछे बिल्डिंग है। पूरा नाम मैं पढ़ नहीं सका, समथिंग रेवन लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी। Okay. It says the river needs to take the risk of entering the ocean. And I think वही चीज़ है शायद जो अरबी में लिखी हुई है। तो ये हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है IFS क्लाउड केबल कार। ये कुछ अर्सा पहले एमिरेट्स केबल कार कहलाती थी, वो यही है। सो
we can see between the two towers, ये जो केबल कार्स आ रही हैं and ये जा रही हैं. So we will be crossing the Thames River through this cable car. Let's go. तो चलते हैं इन केबल कार्स पर और देखते हैं कि ये कैसा रहता है तजुर्बा लंदन में इन केबल कार्स का. ठीक है, ये पहले एमिरेट्स केबल कार कहलाती थी, बाद में ये IFS हो गया है. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ IFS. लेट्स फाइंड आउट इफ़ वी कैन एंड एंजॉय द राइड. यूजुअली लोग जब लंदन आते हैं तो पहले दिन बकिंगम पैलेस जाते हैं, पिकडिली सर्कस जाते हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाते हैं, या ट्रफालगर स्क्वायर होता है, ये बकेट पे होता है. लेकिन हमने वो चीज़ें पहले चूज़ की कि जो लोग यूजुअली कम करते हैं. और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे ग्रीनिच आने का बहुत शौक़ था, बहुत अरसे से मैं चाह रहा था और हमेशा मिस होता था. तो बट दिस टाइम आई डिड नॉट वांट टू मिस इट. तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा लूँगा. तो चलते हैं. ये हमारे ओह ब्यूटीफुल, देखें. हमने ये भी हमने ये भी सोचा था कि इस वक्त सनसेट का टाइम होगा तो हम सनसेट एंजॉय करेंगे, लेकिन आज ज़्यादातर क्लाउडी रहा है. तो खैर इट स्टिल लुक्स वेरी नाइस. और शाम को जब ज़ाहिर है लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं तो और अच्छा लगता है. तो चलते हैं और इसको एंजॉय करते हैं. और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये लंदन के सबब में कैनरी वार्फ का सारा नया डेवलप हो रहा है ये जगह. एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छे हाई क्लास अपार्टमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पर. और ये पूरा डॉक है यहाँ पर, कैनरी वार्फ डॉक. ये भी मैंने आपको बताया था. और ये भी आपको मैंने बताया था कि जब 2019 में हम आए थे, हमने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस देखे थे, तो वी स्टेड क्लोज टू दिस एरिया. ये देखें, ये डॉक्स हैं यहाँ पे. ये लगे भी हुई हैं, इनकी क्रेन्स भी लगी हुई हैं. शिप भी खड़ा है, वो बैकग्राउंड में एक शिप है. नीचे ये अंडरग्राउंड जा रही है ट्रेन, जो कि ज़ाहिर है चूँकि ये बिल्कुल आउटस्कर्ट्स हैं तो अंडरग्राउंड नहीं है. यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप इसका वन वे राइड भी ले सकते हैं और वहाँ से रिवर क्रॉस करके आप यहाँ पर उतर जाएं. तो हमने, चूँकि वो छोटा है वैसे, जल्दी से आ जाता है, तो हमने इसको राउंड ट्रिप लिया है. And we'll go back at the same place. तो ये इसका अगर आप चाहें तो वन वे लेके, तो वन वे इज़ $6 and the round £6 and the round trip is 12. ये सामने स्टेडियम का व्यू है, उसके साथ पूरा सारी नई कंस्ट्रक्शन है. ये देखें आप, पूरी राइट लेफ्ट सब नई कंस्ट्रक्शन है. और ये देखें यहाँ पर भी कुछ ये बन रहा है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह. इट वाज वेरी नाइस गोइंग हाई एंड crossing the Thames River and coming back. That's it. तो ये हम वापस वहाँ से वॉक करके आ गए हैं. अंडरग्राउंड जो है ग्रीनिच का स्टेशन, इसमें दाखिल होते हैं. यहाँ से हम ट्रेन लेते हैं, वेम्बले पे चेंज करेंगे और फिर वहाँ से दोबारा मेट्रोपॉलिटन लाइन लेंगे
और इंशाल्लाह वटफोर्ड पहुँचेंगे और फिर वहाँ से घर। ठीक है जी। तो ये हम बेकर स्ट्रीट पे आ गए हैं और इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स, अब साइन कर रहा है 2 मिनट्स, ये सामने वाले प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी जो हमें वॉटफोर्ड लेके जाएगी, जहाँ से हम सुबह चले थे। तो होपफुली आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लंदन की चीज़ें वैसे तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आपको दिखा चुके हैं, देख चुके होंगे। हमारे बहुत सारे साथी लंदन बेशुमार दफ़ा विज़िट भी कर चुके हैं, बट स्टिल हमने ज़रा एक नए एंगल से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टेक ऑफ विद ज़फ़र। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।